हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का कह लिया जाए, जितने भी क्लासों में जो आईयूपीएससी वगैरह होता है उसी को जो है हम लोग आज फिर पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने मैंने आईयूपीएससी का 2 लेक्चर लिया हुआ है, उसी को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हुए थोड़ा सा और आगे लेक्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो है थोड़ा सा उसके अगले पार्ट को लेकर के आए हैं आईयूपीएससी के अंदर, जिसमें जो है हम लोग अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यानी अल्कोहल जिसमें OH समूह जुड़ा होता है, क्रियात्मक समूह OH लगा होता है, उसकी हम लोग बात करेंगे कि इस पर आईयूपीएससी नाम यदि अगर आता है तो कैसे लिखा जाएगा। अभी तक हम लोग सबसे पहले चीज आप लोग ये याद रखिएगा, कार्बन की जो संख्या होती है, मैंने इसको जो है 10 कार्बन की संख्याओं को यहाँ पर लिख करके दिखाया हुआ था और बताया भी था कि आप लोग अगर इसे याद कर लेते हैं तो आईयूपीएससी नाम को लिखने में जो है आसानी हो जाएगी। और आईयूपीएससी का फुल फॉर्म वगैरह आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, पेपर में एक आध नंबर में मल्टीपल चॉइस में भी आ जाता रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं अल्कोहल यानी जिसमें OH लगा होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो अल्कोहल होता है ये हमारा इसका जो आईयूपीएससी जब इसका नामकरण करते हैं तो ये हमारे सफिक्स के अंदर आता है। ये याद रखिएगा कहाँ पर आता है, सफिक्स में आता है, पहले नहीं आता है इसका नामकरण। इसका नाम लिखते समय सबसे बाद में इसका नाम लिखा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए छोटे से एग्जाम्पल से लेकर के इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लिया कि CH3OH, एक बिल्कुल एकदम सिंपल वे की बात कर रहा हूँ, एकदम सिंपल से सिंपल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग इसका आईयूपीएससी नाम लिखेंगे। आप लोग को आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि उसमें जो है हम लोग को सबसे पहले जो है लंबी श्रृंखला का चयन करना, उसके बाद अन्य चीजों को लेना। तो इसमें हमारा कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, तो हम जानते हैं कि और इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला भी नहीं है, तो एक कार्बन के लिए हम जानते हैं क्या होता है, मेथ का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ। और हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर मेथ का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एन लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन। और एक चीज ये याद रखिएगा, जब अल्कोहल का कोई कार्बनिक समूह होता है तो इसमें जब नामकरण किया जाएगा तो नामकरण करने के दौरान इसका कैसे आईयूपीएससी नाम लिखेंगे, तो जो हमारा ये देखिए किसका हम लोग लिखते हैं कि एल्केन का, ठीक, एल्केन लिखते हैं ना, एल्केन प्लस ऑयल, इसका जो सफिक्स होता है हमारा क्या होता है, ऑल होता है। ऑल क्या पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं। जब इसको आईयूपीएससी में हम लोग लिखते हैं तो यहाँ से जो ये ई वाला होता है ना, ई को हटा करके लिखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ई को हटा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर ऑल लगाया जाता है। इस तरीके से जो है इसका नाम हम लोग जो है लिखते हैं। ये ध्यान से अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कैसे इसको हम लोग आईयूपीएससी नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये मेथेन हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर ई नहीं लिखा हुआ है क्योंकि OH लगा अल्कोहल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल। मेथेनॉल, यहाँ पर आप डैश लगा सकते हैं, बिना डैश का भी लिख सकते हैं, 1 मेथेनॉल भी लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा वाला हमारा ये है कि CH3, ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा। और दूसरा देखिए CH3 CH2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया OH। हम लोग को सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, इसका आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हमारी नंबरिंग शुरू की, जहां से OH लगा होगा वहीं से आप लोग नंबरिंग शुरू करिएगा, 1 और ये हो जाएगा हमारा 2। अब देखो यहाँ से जब हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे तो दो कार्बन के लिए हम जानते हैं कि एथ का प्रयोग होता है, एथ लगा दिया, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल है तो एन हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग जो है ई नहीं लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे 1 ऑल। काहे 1 ऑल लिखेंगे, कार्बन नंबर 1 से OH लगाए, इसमें भी 1 लिख सकते थे, अब इसमें एक ही कार्बन है इसीलिए इसमें नहीं लिखा गया है। इसको जो हम लोग इस प्रकार से भी नाम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग जो है एथेनॉल केवल भी लिख सकते हैं, केवल एथेनॉल इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं ऐसे। अब इसके बाद जो है अगला देखिएगा, अगला थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का ले ले रहा हूं, करना क्या उसमें, देखिए यहाँ पर CH3 CH3 और यहां से मैंने जोड़ दिया OH इस तरीके से।
अब देखिए इसका यूपीएससी नाम लिखना है, तो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने जानते कि नंबरिंग करना अनिवार्य है। अब नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे, ये देखना पड़ेगा कि ये जो OH लगा हुआ है किधर से नजदीक है, इसको भी देखना बहुत जरूरी होगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से अगर इधर से भी गिनती करें या इधर से गिनती शुरू करें, दोनों कंडीशन में ये OH जो है वो बराबर है। यहाँ पर देखो 1 2 3, इधर से भी करेंगे 1 2 3, दोनों तरफ से हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला हम लोग को 3 कार्बन की मिली है, तो 3 कार्बन के लिए हमारा क्या होता है, प्रोप होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, क्या होता है, प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो N लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है OH किससे है, 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 ऑल। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे आप लोग भी लिखिएगा पेपर में जब आएगा, तो ध्यान से देख करके बिल्कुल। देखिए अगला वाला कैसे लिखा जाएगा, थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल का लेकर के आते हैं। CH3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH, और ये मैंने ले लिया कि CH2OH, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि CH3 एक लटका दिया। अब देखो यहाँ पर जो चेन लटक जाती है उसको IUPAC में लिखते समय उसको बिल्कुल अलग से उसका नाम लिखा जाता है, और वो IUPAC के गिनती में नहीं आता है, मतलब उसके कार्बन की गिनती में उसको नहीं लिया जाता है। अब देखो इसमें नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे कि इधर से शुरू करेंगे, तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि ये देखो एक 2 3 इसे भी गिन सकते हैं, 1 2 3 ऐसे भी गिन सकते हैं, ठीक। लेकिन इधर से भी गिनेंगे तो 3 आएगा, लेकिन OH हमारा सबसे पहले इसी कार्बन से, तो यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3, ये हो गया इस तरीके से। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो है वरीयता देंगे। अब यहाँ पर देखो ये हमारा जो है पार्श्व श्रृंखला, तो इसका देखो ये कहीं नंबरिंग में नहीं आया है ना, तो नंबरिंग में नहीं आया है, जो नंबर में नहीं आता उसका नाम पहले लिख देते हैं अलग से, किस कार्बन से जुड़ा हुआ उसके साथ। कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। देखो 1 है ना, तो 1 के लिए हमारा मेथ होता है ना, एक कार्बन के लिए मेथ। अब जब पार्श्व श्रृंखला में लिखते हैं तो इसमें YL जोड़ दिया जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। और फिर यहाँ पर जो हमारा 2 मेथिल के बाद कितना कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा है ना, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, और यहाँ पर N लग जाएगा, और फिर उसके बाद प्रोपेन, और यहाँ से कार्बन नंबर 1 से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, ऑल जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम हो गया इसका, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल इसका नाम हो गया। ऐसे लगा दिया। अब इसके अलावा जो है अगर थोड़ा सा इसी में और एक्सचेंज करके हम लोग नाम लिख दें, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया कि CH3, ठीक, और फिर यहाँ पर कर दिया C, ये हमने बना दिया कि CH3, नीचे लटका दिया मैंने CH3 और ऊपर बना दिया OH बना दिया, ठीक, ये बना दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका भी नामकरण करना है हम लोगों को, तो कैसे नामकरण करेंगे, इसमें भी हम लोग को गिनती देखनी पड़ेगी कि इधर से सबसे लंबी जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है उसको चयन करना पड़ेगा। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला हम लोगों को ये वाली मिल रही है, देखिए ये वाली, यहाँ से नंबरिंग नहीं शुरू करेंगे तो 1 2 फिर कहाँ जाएंगे, ये दोनों नहीं, कार्बन की लंबी श्रृंखला ऐसे हो जा रही है, तो 1 2 3, देखो यहां से भी शुरू करते 1 2 3, तभी बात वही होती। अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वही चीज देख रहे हैं कि इसमें भी कार्बन नंबर 2 से OH भी जुड़ा हुआ है और कार्बन नंबर 2 से CH3 भी जुड़ा हुआ है। तो किसका नाम पहले लिखेंगे, तो हम जानते हैं OH हमेशा सफिक्स में आता है, यानी बाद में लिखा जाता है, और जो CH3 है इसका नाम पहले लिख दिया जाता है। तो कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है, तो 2 से क्या हो जाएगा, मेथिल जुड़ा हुआ है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है बिल्कुल उसी प्रकार का है, क्या हो जाएगा 2 मेथिल, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड की वजह से N लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ऑल है वो कहाँ से है, 2 से है, तो यहाँ पर 2 ऑल लगा देंगे, क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। इसी तरीके से यहाँ पर बस 1 ऑल था और यहाँ पर क्या हो गया हमारा 2 ऑल हो गया। इस तरीके से आप लोग जो है इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, और इसी तरीके से जब आएगा पेपर में तो जो है हल करिएगा। चलिए अभी थोड़ा सा और हम लोग इसमें IUPAC को देखते हैं। देखिए
ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अभी थोड़ा और आईपीएससी को इसमें थोड़ा सा और क्रिटिकल केस वाला लेकर के आते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया कि CH3 CH2 CH, फिर उसके बाद यहाँ पर जोड़ दिया मैंने कि OH और यहाँ पर लगा दिया मैंने CH3। अब देखो इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को कार्बन की जितनी लंबी से लंबी श्रृंखला होगी उसी का चयन करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब देखो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, नहीं यहां से नंबरिंग नहीं शुरू होगी, इसीलिए तो इसको लिख के बताया हूं। नंबरिंग हम लोग यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4, चाहे यहां से शुरू करो 1 2 3 4। तो लेकिन हमारा जो है 2 नंबर से OH पहले आएगा, इधर से करेंगे तो तीसरे पर शुरू आ रहा है, इधर से करेंगे तो पहले पर। यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा। अब देखो 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिली, तो 4 कार्बन के लिए हम जानते क्या होता है, 4 कार्बन के लिए हम जानते ब्यूट होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ब्यूट, और सब बॉन्ड सिंगल है तो यहाँ पर N लग जाएगा, तो हो जाएगा इसका नाम ब्यूटेन। अब इसके बाद देखिए कार्बन नंबर जो है हमारा 2 से अभी एल्कोहल का नाम बाकी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ऑल हो जाएगा। क्या नाम होगा, ब्यूटेन 2 ऑल, इसका आईयूपीएससी नाम हुआ। इस तरीके से जो हम लोग इसका आईयूपीएससी नाम लिखेंगे, और ऐसे ही आप लोग भी लिखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आप लोगों को लिखना है। अच्छा देखिए एक और ले ले यहां पर हम लोग CH3 CH2 CH2 CH, और यहां पर रहेगा हमारा CH2, फिर उसके बाद यहां पर ले लेना CH3, ठीक है। और फिर यहां से हम लोग जोड़ दिए CH3 कर रहा हूं, यहां पर इसको मैंने बनाया CH2, और फिर इस तरीके से यहां पर जोड़ दिया OH। अब देखो इसमें भी हम लोग देखेंगे कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना। अब देखो वो कार्बन की वो लंबी श्रृंखला लेंगे जिस श्रृंखला में OH जुड़ा होगा, उस श्रृंखला की बात की जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो अगर लंबी श्रृंखला की बात करें तो ये वाली 1 2 3 4 5 6 इसमें आ रहा है, लेकिन इस श्रृंखला को नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा, इसलिए नहीं लेंगे कि इसमें कहीं एल्कोहल आया ही नहीं है। एल्कोहल इस वाली श्रृंखला में आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 इसमें आ रहा है ना, इधर से अगर लेकर के जाएंगे तो इस श्रृंखला में हम लोग को एल्कोहल वाला मिल रहा है। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो हमारा होगा ये पार्श्व श्रृंखला में हो जाएगा। अब देखिए इसका नामकरण करेंगे तो हमारा सबसे पहले जो ये पार्श्व श्रृंखला में होगा तो इसका नाम पहले ही लिख देंगे कि इससे जुड़ा 2 कार्बन से, कार्बन नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। दो कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एथ, और मैंने बताया जब पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते तो YL लगा के लिख दिया जाता है, हो जाएगा इसका नाम 2 मेथिल। कितना कार्बन, 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है पेंट होता है, यहाँ पर रहेगा पेंट, और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, तो N का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद कार्बन नंबर 1 से एल्कोहल है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, यहाँ पर जाएगा ऑल हो जाएगा। क्या नाम हो गया, 2 एथिल पेंटेन 1 ऑल, इसका आईयूपीएससी नाम हो गया। ऐसे लगाएंगे। अच्छा एक और देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा इस तरीके का, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया कि CH3 और यहाँ पर हो गया C, ये केवल C है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से बॉन्ड है। फिर यहाँ पर देखिए ये CH3, ऊपर मैंने जोड़ दिया OH और नीचे भी जोड़ दिया OH, दोनों ऊपर और नीचे दोनों OH जोड़ दिया, अल्कोहल को जोड़ दिया। अब किधर से शुरू करेंगे, तो हम जानते हैं कि नंबरिंग किसी भी साइड से अगर शुरू करें तो दोनों तरफ बराबर आएगा, इधर से करें या इधर से करें। इसका यूपीएससी नाम लिखना है। इसका यूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो जो अल्कोहल है कार्बन नंबर 2 से 2 बार जुड़ गया, तो जब कोई चीज 2 बार जुड़ जाए तो उसको डाई लगा करके लिखा जाता है। तो सबसे पहले कार्बन का ही नाम लिखेंगे, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का हमारा जो नाम आएगा वो क्या हो जाएगा,
प्रोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोप। और उसके बाद कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो सिंगल है, प्रोपेन हो जाएगा। देखो जब एक से ज्यादा 2 बार आ जाता है तो यहाँ पर ई लगा दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो 2 आया है कार्बन नंबर 2 से 2 बार, यानी यहाँ पर 2 2 2 2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि जो दोनों अल्कोहल है ना इसी कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए 2 बार 2 2 लिखेंगे। और 2 बार आ जाने की वजह से फिर यहाँ पर डाई का प्रयोग करेंगे। मतलब जो अल्कोहल है, जो OL लग रहा है यहाँ पर, ये 2 बार है। डाई का मतलब बस यही है कि 2 बार आया है, इसलिए डाई का प्रयोग किए हुए हैं। एक और हम लोग कर लेते हैं आज, बस उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया कि CH2 और यहाँ पर जोड़ दिया मैंने OH, फिर इससे हमारा जुड़ा हुआ है CH2 और इसको हमने लिख दिया OH। अब इसका IUPAC नाम भी, इसका भी लिखना है। IUPAC नाम क्या होगा? देखिए अब देखिए इसमें 2 ही कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दोनों कार्बन से जो है हमारा अल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन की श्रृंखला के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, एथ का प्रयोग करते हैं और सिंगल बॉन्ड एन लगा दिया जाएगा। मैंने बताया कि यहाँ पर जब एक से ज्यादा बार आ जाए तो यहाँ पर जो ई हटाए हुए थे उसको लगा दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 से और कार्बन नंबर 2 से, दोनों से अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। OH दोनों से जुड़ा हुआ है, 1 से भी और 2 से भी, इसीलिए 1 2 लिख दिया और 2 बार होने की वजह से डाई लगा दिया और यहाँ पर लगा देंगे ऑल। क्या नाम हो जाएगा? यहाँ पर इसका क्या नाम हो गया? एथेन 1 2 डाई आल, इसका IUPAC नाम हो गया। इस तरीके से अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप के IUPAC को हम लोग करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है समझ गए होंगे कि किस तरीके से IUPAC को करना है पेपर में।